नमस्ते जी सभी को और आप सबका स्वागत है आज के इस यूट्यूब लाइव में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी ये श्रृंखला चल रही है ईसाइयत का इतिहास जानने की, उसकी आज ये हमारी चौथी कड़ी है। और इसमें जो मैंने कल आपसे बात की थी कि हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईसाइयत का वास्तविक इतिहास नहीं जानते हैं क्योंकि उसे छुपा दिया जाता है, दबा लिया जाता है। और कभी भी यदि आप इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को ट्रैक करेंगे तो आपको कई केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं जहाँ पर के जो फादर हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, वो यौन शोषण करते हुए पकड़े जाते हैं। और जो केसेस सामने आते हैं उनसे कहीं ज़्यादा दबा दिए जाते हैं। इसका मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था कि 1715 के आसपास की छपी हुई एक किताब है मास्टर की टू पोपरी, जिसे लिखने वाले एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट रहे हैं जिनका नाम था एंथनी गेविन। और उन्होंने अपने जीवन काल में जो कुछ उन्होंने चर्च में होते हुए देखा था, उसका उन्होंने बयान अपनी इस किताब में लिखा है। और आज मैंने कल लिंक डाल दिया था पिन्ड कमेंट में। मुझे आशा है कि आप में से बहुत से लोगों ने उसे डाउनलोड किया होगा और पढ़ने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन क्योंकि वो किताब इंग्लिश में है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें सहज नहीं है, इसलिए मैं आज आपके साथ कुछ और अंश शेयर करूंगा इसी किताब के। उसे स्टार्ट करने से पहले आज ये जो आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये आप ही के जैसे एक दर्शक हैं, हमारे जानकार, जिन्होंने आज मुझे भेजी है। योगेश जी हैं जिन्होंने इसे भेजा था। और योगेश जी, आपका बहुत बहुत आभार है इस बहुत सुंदर बैकग्राउंड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। आज जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं, मास्टर की टू पोपरी, इस किताब में से ही कुछ अंश ले रहा हूं। इसमें जो मैं पहला आपके साथ उल्लेख शेयर करने वाला हूं, आप यहां देख सकते हैं कि ये एक, हाँ, इसमें आपको कुछ शब्द हैं जो लोग आमतौर पे नहीं समझते हैं, जैसे जीजुइट शब्द है एक, JESUIT। एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का जिसे सर्वेंट्स ऑफ जीसस कहा जाता है, सॉरी, सोसाइटी ऑफ जीसस कहा जाता है। तो सोसाइटी ऑफ जीसस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो चर्च ऑफिशियल्स हैं, उन्हें जीजुइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एक जीजुइट फादर है, गैस्का। उसने एक 33 वर्षीय महिला की कन्फेशन यहाँ पर बताई हुई है। अब वो क्या बता रहे हैं जरा उसे देखिए। The case is this: a woman of 33 years of age came to confess and told me that from 16 years of age till 24 she had committed all sorts of lewdness only with ecclesiastical persons, having in every convent a friar who under the name of a cousin did use to visit her. तो साधारण शब्दों में वो ये बता रहे हैं कि ये जो महिला है, जब ये 16 वर्ष की थी तब से लेके 24 वर्ष की आयु होने तक, क्षमा चाहता हूं इसके लिए, उसने बहुत सारा ऐसा आचरण किया जिसके लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, और वो शर्मिंदा है उसके लिए। और जो भी उसने दुराचार किया है, जो व्यभिचार किया है, वो सारे का सारा एक्लियास्टिकल यानी चर्च के ऑफिशियल्स के साथ मिलके किया है। और 24 वर्ष की आयु तक यानी 8 वर्ष तक निरंतर केवल चर्च के ऑफिशियल्स के साथ वो यौनाचार व्यभिचार करती रही है। आगे उसके बारे में क्या बताते हैं? हाँ, इसमें एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि इन एवरी कॉन्वेंट के, उस शहर में आसपास जितने भी कॉन्वेंट थे, उन सभी के जो फ्रायर थे यानी उन सब के जो फादर होते थे, उनके साथ उसके अनैतिक संबंध थे। और उन्हें वो अपना कजन कहा करती थी, और शहर के हर कॉन्वेंट में इस तरह के लोग थे। तो ये मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि हम लोगों का जो मनोस्थिति है वो ऐसी बनी हुई है कि हम सोच लेते हैं कि कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसा करता होगा। लेकिन यहाँ आपको ये फिर से क्लियर होना चाहिए कि एक पूरा शहर है,
शहर के हर कॉन्वेंट में ये छोटी-सी उम्र की बच्ची है, 16 से 24 वर्ष के बीच-बीच के हर कॉन्वेंट में ऐसे फादर हैं जिनके साथ उसने यौनाचार व्यभिचार किया है। और फिर वो क्या बताते हैं कि इनके साथ कर तो रही लेकिन फिर भी उसकी जो माली हालत है वो बहुत ही खराब है। और इसके लिए ये जो जिनसे उसका यौनाचार वो कर रही है, उन्होंने उसे प्रोक्यूरस यानी एक तरह से वेश्या आप कह सकते हैं कि उससे वेश्यावृत्ति भी करवाई इन लोगों ने। और ये काम उससे करवाते रहे दैट शी वाज फोर्स्ड टू टर्न प्रोक्यूरस एट द सेम टाइम फॉर न्यू कजिन्स एंड दैट शी हैड फॉलोड दैट विकेड लाइफ टिल 32 years of age. That last year she dreamed that the devil was very free with her, and these dreams or visions continued for a long while she found herself with child. अब आप इसे समझ के देखिए कि 16 से लेके 32 वर्ष की आयु तक इसका यौन शोषण किया जाता है, गरीब स्थिति में रहती है। लेकिन फिर क्या होता है कि अब पिछले 1 वर्ष से इसे ऐसा लग रहा है कि शैतान जो है, वो इसके साथ कुछ अ, दुष्व्यवहार या दुर्व्यवहार कर रहा है कि उसे समझ में नहीं आता क्या है और अब वो गर्भवती हो गई है। तो ये केस बहुत विचित्र था वहाँ पर, बहुत पेक्यूलियर था इसलिए जो जिसके पास ये केस गया था, वो भी बड़ा परेशान हो रहा था और लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। वो आगे क्या बताती है? And these dreams or visions continuing for a long while, she found herself with child, and she protests that she knew no man for 14 months before. She is delivered of a boy, and she says that he is no devil's son, and that her conscience is so troubled about it. कहने का अर्थ ये है कि वो कह रही है कि बीते हुए 14 महीनों से उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी अब ये उसके यहाँ एक लड़का जन्म लेता है और वो कहती है कि वो कोई शैतान की संतान नहीं है क्योंकि आसपास के जो बच्चे थे, आसपास के जो लोग थे, वो कहने लग गए थे कि ये डेविल के साथ या शैतान के साथ रहती रही है और इसलिए ये जो बच्चा पैदा हुआ ये शैतान की संतान है। तो ये केस अब वहाँ लोगों के पास जब पहुँचता है, तो क्योंकि एंथनी गिवन अपने आप में एक फादर थे, तो वो बताते हैं कि जब चर्च में ये केस पहुँचा तो लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे संभव है? तो आगे वो बताते हैं कि उन्होंने फिर अपनी एक जो समिति थी उसमें एक जो प्रेज़िडेंट था, जो अध्यक्ष था, उससे बात की। तो उसने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि ज़्यादा संभावना ये है कि या तो ये महिला पागल है, विक्षिप्त है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि उसने संबंध ना बनाए हों और फिर भी बच्चे को जन्म दे दिया हो। तो जो ये समिति बैठी, उन्होंने कहा कि हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इसकी जाँच-पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बाकी की जो गतिविधियाँ उस महिला की, वो तो सारी ठीक हैं, तो पागल तो वो लगती नहीं है। तो उसके बाद रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब फ़ोर्स किया गया कि इसका हम परीक्षण हमें करना चाहिए, तब ये लोग उसके घर पे पहुँचते हैं। तो कई लोग मिल के गए थे वहाँ पर उनके घर। तो फिर क्या हुआ कि अम, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि ये जो महिला ये बताती है कि मुझे रात को अजीब-अजीब डरावने सपने आया करते हैं और लेकिन मैंने कभी किसी से संबंध स्थापित नहीं किए। तो उसकी एक नौकरानी भी थी। तो नौकरानी से जब थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि असलियत क्या है। वो बताती है कि एक चर्च का फ़ादर है, कॉन्सिलो नाम का, वो इस महिला से संबंध बनाना चाहता था। लेकिन ये जो महिला थी, ये उसे उसे पसंद नहीं करती थी। तो उसने क्या किया, ये जो नौकरानी थी, इसे मना लिया और जो नौकरानी थी, वो रात को इस महिला के खाने में ओपियम मिला दिया करती थी। वो महिला खाना खा के उसके बाद बेसुध हो जाती थी। तो तब ये जो चर्च का फ़ादर था, ये आता था, उसके साथ संबंध बनाता था और सुबह होने से पहले चले जाता था। और इसी का परिणाम था कि वो महिला गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि किस तरह का ये कल्ट है
जो इस तरह की विकृत मानसिकता पैदा करता है। और इसमें फिर वो आगे क्या बताते हैं, जो सबसे खास बात है कि जब इन्होंने कंप्लेंट किया, तो अब पता तो चल गया कि जो फादर है उसने इस तरह की हेरा-फेरी की है। तो उसे, उस फादर को तो सज़ा देना इन्होंने डिसाइड कर लिया, लेकिन बाकी जितने भी केसेस थे जो वो बताती थी कि हर कॉन्वेंट में मेरे साथ संबंध बनाने वाले फादर थे और जिन्हें अपने आप को वो मेरा कज़न कहलाते थे और उन्होंने कई वर्षों तक इसका शारीरिक शोषण किया था। लेकिन इसके बारे में चर्च ने सब इसको दबा दिया कि किसी को पता ही ना चले कि इस तरह का स्कैंडल हुआ है, क्योंकि उससे चर्च की बदनामी होने की संभावना है। दूसरे केस पे चलते हैं। अब दूसरा केस है, एक ये महिला का नहीं है, ये एक क्रिश्चियन फादर का ही केस है। अब वो फादर मरने वाला था, तो उसे लगा कि अब अंतिम समय आ गया, तो अपनी जो गलतियाँ उससे हुई हैं, अगर मैं वो कन्फेस कर लेता हूँ, तो शायद मुझे हेवन मिल जाएगा। तो वो कन्फेस करता है, तो अब उसकी जो कन्फेशन है एंथनी गेविन अपनी किताब द मास्टर की टू पोपरी में रिकॉर्ड करते हैं। वो व्यक्ति बताता है कि उसके पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं थी, लेकिन जब ये मरने वाला था, उस समय उसके पास हज़ारों, उस समय के हिसाब से हज़ारों रुपए हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी उसके पास। तो फिर वो बताता है कि मेरे पास, कि ये जो दौलत है मैंने कैसे इकट्ठी की है, उसके बारे में वो विस्तार से बताता है कि मेरे पास लोग आया करते थे, वो वसीयत करते थे। तो क्योंकि उस समय, जो हम आज सेक्युलरिज़्म की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, उस समय चर्च ही सर्वे सर्वा होती थी। तो जो चर्च के ऑफिशियल्स थे, उन्हीं की मान्यता सबसे अधिक होती थी। तो लोग अपनी वसीयत करते थे, तो इन्हीं से रिज़ल्ट किया करते थे, इन्हीं से कंसल्ट किया करते थे। तो बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, जिनकी वसीयत मुझे पता थी, तो मैंने उनकी संपत्ति, उनका धन हड़प लिया। और दूसरा वो बताता है कि जब बैप्टिज़्म किया जाता था इन लोगों का, तो उसके लिए पैसे मिलते थे। तो उसने वो पैसे अपने पास रख लिए, उनका बैप्टिज़्म किया ही नहीं। तो इस तरह से उसने पैसे इकट्ठे करता रहा। और उसके अलावा, अब ये तो एक फैक्टर था जिसके बारे में वो बताता है। फिर उसके बाद वो क्या बता रहा है, ये उसकी हम देखते हैं कि वो अपने बारे में क्या बताता है। देयर आर इन माई पैरिश 1600 families and more or less I have defrauded them all some way or other। जो उसका अपना पारिश था, उसमें 1600 परिवार रहते थे और उसने लगभग उन सभी के साथ धोखेबाजी की थी। ये एक आधे की बात नहीं है, सारे के सारे जितने लोग उस लोकेलिटी में, सबके साथ उसने फ्रॉड किया है। और फिर आगे वो क्या बता रहा है कि I have sent this morning for 50 bulls, and I have given 100 pistols for the benefit of the Holy Crusade, by which His Holiness secures my soul from eternal death। अब यहाँ हमारे लिए क्या समझना ज़रूरी है? हमारे देश में जो सेक्युलर वादियों का नैरेटिव है, वो क्या है कि जो ब्राह्मण हैं, वो दौलत के भूखे होते हैं, जबकि वास्तविकता है कि ब्राह्मणों को स्पेशली ये कहा जाता है कि जो बिल्कुल निर्धन रहेगा, जो किसी भी तरह का संग्रह नहीं करता, उसे अच्छा ब्राह्मण माना जाता है। इसमें इन्होंने किया क्या है वेस्ट वालों ने, कि जो उन्होंने अपनी सोसाइटी में जितने फ्रॉड, जितनी तरह की भ्रष्टाचार देखा था, वो उन्होंने हमारे समाज पे थोप दिया उसे लाके। अब यहाँ आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर हो जाएगी कि वो बता रहा है कि मैंने क्रूसेड्स के लिए इतने पिस्टल्स उस समय की करेंसी होती थी, वो दान में दे दिए हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि मैं बच जाऊँगा। क्योंकि अब यहाँ हमारे देश में नैरेटिव ये फैलाया जाता है कि जो ब्राह्मण है, वो एक तरह से अपने आप को बिचौलिया मानते हैं भगवान के और मनुष्य के बीच में, जबकि ऐसा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, पूरी की पूरी जो चर्च की जो परंपरा है, इसमें जो चर्च है, उसने अपने आप को बिचौलिया बनाया हुआ था कि आप हमें पैसे दोगे तो आपको स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। इसलिए ये आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ के देखिए वो क्या बता रहे हैं।
I have sent this morning for 50 bulls, and I have given 100 pistols for the benefit of the Holy Crusade, by which His Holiness यानी जो पोप है secures my soul from eternal death. कि इसका परिणाम ये होगा कि अब वो जो eternal death है कि जो उनके बाद उनको hell में जाना पड़ता है, मैं उससे बच जाऊंगा. आगे देखिए क्या बताते हैं वो. मैंने अब इसमें मैंने बहुत चीजें हटा दी हैं. मेन मुद्दे इसमें शेयर कर रहा हूं आपके साथ. I have been the cause of many innocent deaths. I have procured by remedies 60 abortions के 60 गर्भपात करवाए हैं मैंने. Making the fathers of the children their murderers, besides many others intended, though not executed by some unexpected accident. अब उस समय यूरोप की स्थिति ये थी कि गर्भपात कराना रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में इसे पाप माना जाता है, तो इस पे बैन लगा हुआ था, कोई नहीं कर सकता था ये. तो लेकिन ये जो चर्च के ही ऑफिशियल थे, जो चर्च के फादर हुआ करते थे, वो इसके लिए पैसे लेकर यही काम करते थे. और यहाँ एक अकेला व्यक्ति बता रहा है कि उसने 60 से ज्यादा अबॉर्शंस तो सफलतापूर्वक करवाए, और कुछ ऐसे थे जो सफल नहीं हो पाए थे. आगे पढ़िए. As to the sixth commandment, I cannot confess by particulars, but by general heads my sins. I confess in the first place that I have frequented the parish club 12 years. We were only 6 parish priests in it, and there we did concert and contrive all the ways to satisfy our passions. Everybody had a list of the handsomest women in his parish. तो ये बता रहा है कि हम वहां पर 6 पादरी थे पूरे पैरिश में, और हम जो हमारे पैरिश में जो सबसे सुंदर महिलाएं होती थी, हमारे पास उनकी लिस्ट हमने तैयार कर रखी थी. चुन चुन के जो सबसे सुंदर महिला उन्हें लगती थी उसका नाम वगैरह ये रिकॉर्ड करके रखते थे. Everybody had a list of the handsomest women in his parish, and when one had a fancy to see any woman remarkable for her beauty in another's parish, the priest of her parish sent for her. तो ये केवल अपने पैरिश की बात नहीं कर रहे हैं. दूसरे के पैरिश में अगर पसंद आती थी महिला, तो उसके ऊपर भी इनकी नजर लगे रहती थी. और उसके साथ वो क्या करते थे आगे वो बताने वाला है. वो ये बताता है कि हम क्या करते थे कि इन महिलाओं के जो पिता होते थे और जो पति होते थे, तो वो महिला शादीशुदा भी हो सकती है और कुंवारी भी हो सकती है, कि उसका जो संरक्षक होगा वो पति या पिता जो है, उन्हें कहा जाता था कि आप इसे अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से नहीं रोकेंगे. अब आपको ध्यान ये रखना है कि उस समय इंक्विजिशन का समय था, और फादर की एक छत्र वहां पर हुक्म चलता था कि आप उन्हें रोकेंगे नहीं. और रोकने का अर्थ, अगर इनके आदेश का उल्लंघन होगा तो इंक्विजिशन में उन्हें भेजा जा सकता है, जिसे मैंने आपको बताया था कि होली ऑफिस के नाम से जाना जाता है. तो अब महिला को आने जाने की स्वतंत्रता मिल गई. तो जब इन्हें लगता था किसी महिला को बुलाना है तो उसे बुला लिया जाता था. अब प्रश्न ये था कि महिला क्यों मानेगी, तो महिला पर भी यही धमकी काम करती थी. आगे पढ़ते हैं इसे. And having prepared the way for wickedness, the other had nothing to do but to meet her there and fulfill his desires. वो आ जाती थी, और अगर आप उस पारिश के पादरी हैं या पड़ोस वाली के हैं, आप अपनी इच्छा उनसे पूरी कर सकते थे. And so we have served one another these 12 years. कि इस तरह से हमने एक दूसरे को 12 साल तक महिलाएं या लड़कियां परोसी हैं. Our method has been to persuade the husbands and fathers not to hinder them any spiritual comfort, and to the ladies to persuade them to be subject to our advice and will, and that in so doing they should have liberty at any time to go out on pretense of communicating some spiritual business to the priest. तो अब उनके पिता को, उनके पति को बता दिया कि इन्हें स्वतंत्रता से छोड़ दो, ये जब आना चाहें आ सकती हैं. तो ये महिला को केवल अपने घर में ये बताना होता था कि मैं किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए प्रीस्ट के पास जा रही हूं, तो उन्हें जाने देता था. आगे. और विच वुड बी वर्स, हाँ,
फिर उसे अगर वो नहीं मानेगी तो उसे कहते थे कि हम तेरे पिता को या तेरे पति को मना कर देंगे तेरे बारे में, नहीं तो उसे हम होली ऑफिस की यानी इंक्विजिशन की धमकी दे देते थे, जो कि हमेशा सफल होती थी। Which would be worse for them, we should inform against them to the holy tribunal of the Inquisition, and by these diabolical persuasions, they were always at our command without fear of revealing the secret. आगे अगला सेंटेंस देखिए, I have spared no woman of my parish whom I had a fancy for, and many other of my brethren's parishes. कि मैंने अपने पैरिश में तो एक भी महिला जो मुझे पसंद आई नहीं छोड़ी, और उसके अलावा भी मेरे जो आसपास के जो पैरिशेस थे, जो आसपास के पैरिश थे, उनमें भी जो मुझे पसंद आई, मैंने वो महिला भी नहीं छोड़ी। बट आई कैनॉट टेल द नंबर, वो इतनी ज्यादा है कि वो संख्या बता ही नहीं सकता कि कितनी है। अब अगला सेंटेंस है, आई हैव 60 नेपॉट्स अलाइव ऑफ सेवरल वुमेन। यहां आपके लिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, नेपॉट्स। हम एक वर्ड सुनते हैं नेपोटिज्म, जिसे यहाँ हमारे मीडिया में भाई भतीजावाद कहा जाता है, और आजकल नेपोटिज्म का अर्थ भी भाई भतीजावाद ही माना जाने लगा है। लेकिन वास्तविकता क्या है उसे अगर जानना है तो ये देखिए डिक्शनरी क्या बताती है नेपोटिज्म के बारे में। नेपोट क्या होता है? नेफ्यू ऑफ द पोप। तो ये हास्यास्पद लग सकता है कि यहाँ आपके सामने एक पादरी है, एक प्रीस्ट है, जो बता रहा है कि मैंने किसी महिला को नहीं छड़ा, कितनियों के साथ यौनाचार, दुराचार, व्यभिचार किया है, उसकी संख्या उसे याद भी नहीं है। और फिर वो बताता है कि 60 नेपॉट्स हैं मेरे। नेपॉट्स यानी इन महिलाओं से उसने 60 बच्चों को जन्म दिया हुआ है, और उन्हें कहा जाता है नेफ्यूज ऑफ द पोप, क्योंकि हर जो फादर है, जो प्रीस्ट है, वो पोप का भाई है। तो ये जो नाजायज संतानें हैं, इन्हें नेपॉट्स कह के संबोधित किया जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, I have 60 nepots alive of several women, but my principal care ought to be of those that I have by the 2 young women I kept at my home since their parents died. तो 2 लड़कियां थी जिनके माता पिता मर गए, तो समाज वालों ने सोचा कि कॉन्वेंट में सुरक्षित रहेंगी, तो इस व्यक्ति के पास वो 2 लड़कियां रह रही थी छोटी आयु की, तो उनसे भी इसने बच्चे पैदा कर दिए जिन्हें नेपॉट्स कह रहा है। आगे देखिए, both are sisters and I have by the eldest 2 boys and by the youngest 1. बड़े वाली से 2 लड़के हैं और छोटे वाली से 1 लड़का है। and one which I had by my own sister. तो इतने ऊंचे चरित्र के ये लोग थे कि अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, उससे भी इन्होंने बच्चा पैदा कर दिया है। Therefore I leave to my sister 5,000 pistoles upon condition that she would enter none in Saint Bernard's monastery, and upon the same condition I leave 2,000 pistoles apiece to the 2 young women, and the remainder I leave to my 3 nepots under the care of मौसम जॉन पेराल्टा। तो अब ये उन महिलाओं को अपनी जो भ्रष्टाचार की कमाई है उसमें से पैसे देना चाहता है, ताकि वो उन बच्चों का पालन पोषण कर सकें। और आगे देखिए क्या बताते हैं। अब ये जो एंथनी गेविन है, जो किताब के लेखक हैं, वो बता रहे हैं कि मैंने जब ये कमेटी में बातचीत की कि इस तरह का केस है इस फादर का, वो कन्फेशन के कुछ समय बाद वो मर गया था, तो अब ये विचार किया गया कि क्या करें इसके बारे में, क्योंकि बहुत बुरा काम किया गया चर्च के अंदर। तो जो बिशप है उनसे मिलते हैं ये जाकर, तो बिशप कहता है कि इसने एक जो फ्रॉड किया कि लोगों से बैप्टाइज करने के पैसे तो ले लिए, लेकिन उन्हें बैप्टाइज नहीं किया गया है। तो रजिस्टर में से उन सबके नाम निकाले गए, उन्हें बैप्टाइज कर दिया गया, और उन्हें ये समझाया गया कि तुमने बात बाहर किसी से नहीं कहनी कि तुम्हें बैप्टाइज नहीं किया था। ऐसे 150 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें से बहुत सारे तो अब मर भी चुके थे, तो उन्हें तो बैप्टाइज करने की आवश्यकता पड़ी नहीं। जिन्हें किया वो इतने ढंग से कर दिया, और बाकी का जितना फ्रॉड इस व्यक्ति ने किया था वो चर्च ने फिर से दबा लिया, उनके बारे में
कहीं पर कोई चर्चा, कोई उल्लेख नहीं हुआ, केवल इनके रिकॉर्ड्स में बस ये आ गया था। तो यहाँ आपको ये क्लियर होता है कि हर तरह का व्यभिचार, हर तरह का दुराचार इन ईसाई फादर्स ने, पास्टर्स ने पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। जब विचारधारा इस तरह की होती है, टोटलिटेरियन होती है, जिसमें अध्यात्म नामों को भी नहीं होता, तो इसी तरह का व्यवहार देखने को मिलेगा। बहुत से लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि जो सेंट्स हैं वो अच्छे होते हैं, लेकिन कभी अगर हम क्रिश्चियनिटी के सेंट्स की चर्चा करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आम क्रिश्चियन तो फिर अच्छा हो सकता है, लेकिन सेंट्स तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल के लोग हुआ करते थे।